आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं 2020 के प्रेडिक्शंस का, जो कि हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। आपने देखा होगा कि उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी हो रही है। अगर आपने नोटिस किया हो तो उसमें हमने मूलांक 4 के वीडियो में भी हमने कई बार बोला था कि अंक 4 ये कारण होता है इंजरी का, कंट्रोवर्सी का और हेल्थ इश्यूज़ का। तो बार बार ये सेंटेंस हमने रिपीट किया, मैंने मेरे मूलांक 4 वाले वीडियो में भी, अगर आप जाके आप देख सकते हो। तो 4 का ये 3 नेगेटिव ट्रेड्स हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। तो ओवरऑल अभी तक अगर देख लिया जाए तो 2020 में वही चीज़ें हो रही है। तो हेल्थ में आ गया कि चाइना में कोरोना वायरस काफ़ी तबाही मचा रहा है, तो हेल्थ इशू आ गया एक तरीके से। इसके पहले अगर आप नोटिस करेंगे तो 2002 में सार्स वायरस आया था चाइना में ही, तो 2002 का भी टोटल 4 था। तो 4 तब भी चाइना में सार्स वायरस ने बड़ी दिक्कतें दी थी, और अभी भी जो कोरोना वायरस से जो तबाही हो रही है वो भी उसी का एक नमूना है। हमने ये भी चीज़ें डिस्कस की थी कि पार्ट 1 में, जब 2020 का पार्ट 1 हमने वीडियो पब्लिश किया था, तो उसमें ये भी कहा था कि कंट्रोवर्सी होंगी एट एवरी लेवल, एट एनी लेवल, एट एवरी लेवल। तो शुरुआत में आपने देखा कि वो यूएसए और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो चल रहा है वो चीज़ें चल रही थी। इंडिया में अचानक से दंगे खड़े हो गए। अभी रिसेंटली दिल्ली में सारे दंगे चल रहे हैं। उसके बाद वो एनआरसी और सीएए के अगेंस्ट में भी काफ़ी सारी हर जगह पे कंट्रोवर्सी चली रही है। 2020 के शुरुआत में हमारा जो वीडियो पब्लिश होने के बाद वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में भी आशंका जताई जा रही थी, लेकिन वो चांसेस नहीं है। कंट्रोवर्सी ज़रूर होगी, इंजरी और हेल्थ इश्यूज आएंगे, हर जगह पे एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे, कंट्रोवर्सी एवरी लेवल पे होगी, लेकिन ऐसा वर्ल्ड वॉर 3 का अभी कोई वैसा चांस नहीं है। बट ओवरऑल हर जगह पे आप देखिए कि हर जगह पे कंट्रोवर्सी किसी न किसी तरीके से चली रही है। चाहे अभी हिंदू मुस्लिम वाला या रिलीजन वाले टॉपिक्स थोड़े वापस से जाग रहे हैं, अपने पैर पसार रहे हैं, जिसके वजह से भी कहीं पे छोटी मोटी अनबन और ये कह सकते हैं कि छोटे मोटे छुटपुट दंगे भी उस वजह से थोड़े से उमड़ रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो 3 चीज़ें हैं जो कि अंक 4 का नेगेटिव ट्रेड्स है, वो वर्ल्ड में कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आ ही रहा है। अभी कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस जितना मेरा प्रेडिक्शन कहता है कि जुलाई अगस्त तक काफ़ी दिक्कतें देगा। शायद जुलाई अगस्त पे पीक पे पहुंच के फिर तब तक कोई वैक्सीन या कुछ उस पर थोड़ा सा कंट्रोल आएगा। तो जुलाई अगस्त तक तो खतरा है ही है कोरोना कोरोना वायरस का। हमने ये भी देखा था कि ऑस्ट्रेलिया का नामांक 4 है, ऑस्ट्रेलिया की आग बढ़ती गई, उसके बाद बाकी दिक्कतें भी आएगी, हमने कहा था। मैंने उस वीडियो में कई बार मैंने ये भी सेंटेंस यूज़ किया था कि मैं इस बार इतना निगेटिव क्यों बोल रहा हूँ इस साल। तो जो कि 4 का इम्पैक्ट है वो तो आना ही आना है। भले मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम आए तो अच्छा है, यूनिवर्स में ज़्यादा दिक्कत ना हो, वर्ल्ड में ज़्यादा दिक्कत ना हो, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो आना ही आना है। शेयर मार्केट अभी रिसेंटली 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, यानी ये वीक में शायद हमारा वीडियो अपलोड होते होते कुछ दिन लग जाए, लेकिन अभी रिसेंटली उसका 2-3 दिन से कंटिन्यूसली डाउनफॉल चल रहा है। तो हमने जो कहा था कि शेयर मार्केट के लिए भी ये साल उतना अच्छा नहीं रहेगा, अप्स एंड डाउन्स देखेंगे, बहुत अप भी जा सकता है, बहुत डाउन भी आ सकता है, थोड़ा जिगजैग पैटर्न में ये साल रहेगा शेयर मार्केट के लिए। तो ओवरऑल शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव चलते रहेंगे और कई बार डाउन एकदम रिकॉर्ड डाउन पे भी जा सकता है। तो शेयर मार्केट या जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है वो थोड़ा सा संभल के अपना इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि गोल्ड के बारे में ऐसा नहीं है, गोल्ड के रेट बढ़ सकते हैं इस साल, गोल्ड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, गोल्ड के रेट और भी थोड़े से ऊपर आ सकते हैं। इंडियन रुपीज़ कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि उतना अच्छा नहीं करेगा, वीक ही रहेगा इस बार डॉलर के कंपैरिजन में। और ओवरऑल भी हमारा जो करेंसी का जो है और बाकी चीज़ें जो भी हमारा जो बिज़नेस है या जो मार्केट कह सकते हैं, हर चीज़ का जो मार्केट होता है, जो बिजनेसमैन बात करते हैं कि इस बार मार्केट डाउन है, तो वो थोड़ा सा रहेगा, मार्केट भी ओवरऑल नहीं उठेगा फिलहाल बाकी सारी चीज़ों में भी। अभी 2020 का जो टोटल आता है वो तो हमने देखा कि 2020 का टोटल 2 और 0 और 2 और 0 4 होता है, तो 4 का तो इम्पैक्ट पड़ ही रहा है। हमारे चैनल पे कई सारे कमेंट आ रहे हैं कि एक वीडियो इस चीज़ पे बनाए कि किस मूलांक वालों के लिए ये साल अच्छा है, ये साल बुरा है। आपने देखा होगा हमने कभी इस चीज़ पे वीडियो नहीं बनाए मैंने इससे पहले, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि अगर आपका टाइमिंग, आपका एज जो है उसका जो नंबर है वो भी मायने रखता है। अगर आप एज अच्छे नंबर पे हो और 2020 आपके लिए खराब है तो वो न्यूट्रल हो जाता है। वैसे अगर आपका एज बुरा है और 2020 का टोटल आपके लिए लकी भी है तो वो भी उसमें उतना रिजल्ट्स नहीं आते या उसके मिक्स्ड इफेक्ट आ जाएंगे।
वैसे ही अगर आपका लकी फेस चल रहा है बाकी हिसाब से, आपका नेम स्पेलिंग हो गया, आपका एज नंबर हो गया, आपके बाकी फैक्टर्स हो गए, और फिर कैलेंडर ईयर खराब भी हो तो भी आपके लिए वो साल अच्छा जा सकता है। इसीलिए मैं इन चीज़ों के फेवर में नहीं रहता हूँ कि हर मूलांक वाले के लिए ये साल कैसा जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें शॉर्ट में, तो ये जो साल है 2020 वो ओवरऑल 1, 2, 7 वालों के लिए अच्छा है, जिनका भी मूलांक 1, 2 या 7 है। अब जिनका मूलांक 4 है उनके लिए मैंने पिछले वीडियो में भी बोला है कि उनके लिए ये साल अच्छा तो जाएगा, काम के मामले में, वर्क के मामले में, पैसे के मामले में, काम हो सकते हैं अटके हुए, लेकिन एट द सेम टाइम उन पे इंजुरी, हेल्थ इशू या कंट्रोवर्सी का खतरा रहेगा। आपने देखा होगा कि मैंने उसमें बार बार बोला था कि एक जिन गाड़ियों के नंबर 4 है या जिनका मूलांक 4 है उन पे एक्सीडेंट या इंजुरी का खतरा रहेगा। रिसेंटली मुझे बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि मेरे एक क्लाइंट जो जस्ट कंसल्टेशन करके गए थे और ठीक 1 वीक बाद उनका एक मेजर एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2-3 लोगों की जान भी गई। उनके कार का नंबर 0607 था, जिसका टोटल 13 ही बन रहा था। काफ़ी उस टाइम पे उनकी फैमिली तो डिस्टर्ब हुई और बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट मुझे भी काफ़ी तकलीफ हुई थी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि सजीव और निर्जीव हो, चाहे उन चीज़ों पे भी उस नंबर का इम्पैक्ट आता है। तो रिसेंटली मेरा एक और दोस्त है जो कि डॉक्टर है पेशे से, उसका मूलांक 4 है। उसका किसी होटल में किसी से वाद विवाद हुआ और बाद में वो झगड़ा इस हद तक गया कि वो मरते मरते बचा है। उस पर काफ़ी लोगों ने अटैक किया एक साथ और फिर उसके सर पे इंजरी हुई, हेड इंजरी हुई और वो सारी चीज़ें भी हुई। तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकता वीडियो में, लेकिन ये अभी आसपास देखी हुई चीज़ें हैं जो मुझे ये बताने पे मजबूर करती है कि जिनका भी मूलांक 4 होगा उन्होंने ये 2-3 चीज़ों में, मैं किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात ये है कि अगर हम उसका स्मार्टली यूज़ करें तो हम कुछ चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। जैसे किसी से बहस ना करें, मूलांक 4 वाले किसी से बहस हो रही होंगी तो वो शांति से निपटा दे या वहीं ख़त्म कर दें। उसके बाद 4, 13, 22, 31 को थोड़ा संभल के ट्रैवल करें। अगर आपकी गाड़ी का नंबर 4 है तो हो सके तो उस गाड़ी को इस साल कम से कम यूज़ करें। कोई ना कोई टेक्निकल गड़बड़ी या गाड़ी दिक्कत देगी या छोटा मोटा कुछ और इशू होगा तो उससे अच्छा है कि हम उसे अवॉइड कर सकेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मूलांक 4 वालों के लिए बात की जाए तो उनका ये साल है, डेफिनेटली है। जैसे अभी रिसेंटली वो जो टेनिस में जो ग्रैंड स्लैम जीते हैं वो जोकोविच का मूलांक 4 ही है और वो सबको हरा के फाइनल जीते हैं। तो ओवरऑल 4 वालों के लिए रिजल्ट आएगा, उनके काम बन जाएंगे, उनकी शादी नहीं हुई होगी तो उनकी शादी हो जाएगी, उनको जॉब नहीं लग रहा होगा तो उनको शायद जॉब लग जाएगा। बट ये जो 3 फैक्टर्स हैं जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इंजुरी, हेल्थ इशू और कंट्रोवर्सी, ये 3 का खतरा भी साथ में रहेगा, तो ये आपको संभल के रहना है। अब कई सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि जिनका भाग्यांक 4 है, हाँ तो जिनका भाग्यांक 4 है उन पे भी ये चीज़ें लागू हो जाएगी, उनके लिए भी ये साल इंपॉर्टेंट रह सकता है, बट एट द सेम टाइम इंजुरी, कंट्रोवर्सी या हेल्थ इशू का खतरा रहेगा। तो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखिएगा और स्पेशली 4, 13, 22, 31 को थोड़ा ज़्यादा संभल के रहिए। ओवरऑल इन 6 अंक 6 वालों के लिए ये साल उतना अच्छा नहीं जाएगा। अंक 8 वालों के लिए ये साल अच्छा जा सकता है, लेकिन अंक 6 वालों के लिए दिक्कत हो जाएगी। चाइना में जो दिक्कत हो रही है, चाइना का जो नाम है वो 6 पे ही आता है, चाइना का जो नामांक है वो 6 है। 2002 में भी चाइना में दिक्कत हुई थी, सार्स वाली जो हमने डिस्कस की, तो वो भी चाइना का टोटल 6 था, तब भी 2002 था, तब भी उन्हें दिक्कतें हुई है। इंडिया का नाम पहले भारत था, अभी इंडिया हो गया, तो इंडिया का नामांक 3 पे ज़्यादा है, ज़्यादा और जो है वो 3 का है। तो इंडिया के लिए ओवरऑल उतना खराब नहीं है, लेकिन कंट्रोवर्सी तो हर जगह पे होनी ही होनी है। तो बाकी जो मूलांक है तो हमने देखा कि 1, 2, 7 के लिए ये वर्ष अच्छा जा सकता है, बशर्ते उनका एज और बाकी फैक्टर्स भी फेवरेबल हो। लेकिन जो बाकी नंबर्स है उनके लिए साल न्यूट्रल जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम उन पे इंजरी, हेल्थ इशू और कंट्रोवर्सी का उन पे भी खतरा रहेगा। तो ओवरऑल जो पूरे यूनिवर्स में जो 4 का इफेक्ट है वो तो थोड़ा बहुत तो रहेगा। अब उनका पर्सनल टाइमिंग कैसा चल रहा है इस पे बाकी चीज़ें डिपेंड करती है। उसके लिए वो जब उनका डिटेल एनालिसिस होता है तो हम उसमें देख सकते हैं कि ओवरऑल कैसा रहेगा। अब आइए बात करते हैं कि इंडिया के लिए ओवरऑल ये साल कैसा रहेगा। इंडिया में अगर हम पॉलिटिकल बात करें तो पॉलिटिकल उथल पुथल जुलाई अगस्त में ज़्यादा हो सकती है। महाराष्ट्र में भी जुलाई अगस्त में पॉलिटिकल उथल पुथल, हमने प्रेडिक्शन दिया था लास्ट टाइम की राष्ट्रवादी, आपने वो स्क्रीनशॉट देखा होगा जिसमें हमने वो प्रेडिक्ट किया था, वो वीडियो भी बनाया था उसमें कि बीजेपी सत्ता में न बैठते हुए शरद पवार किंग मेकर। हम 2018-19 के वीडियो में भी हम ये चीज़ प्रेडिक्ट कर चुके थे कि 2019 में किंग मेकर की भूमिका में शरद पवार आएंगे, जो कि हुआ भी। लेकिन कई सारे लोग ये पूछ रहे थे कि ये जो पार्टी है या ये जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है ये टिकेगी या नहीं टिकेगी। तो इन पे जो खतरा है ये मोस्टली इसी साल है
ये साल अगर क्रॉस हो जाता है तो उन पे खतरा टल जाएगा। और उसमें भी जुलाई अगस्त में थोड़ी उथल पुथल हो सकती है 2020 के इलेक्शन में, 2020 के महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में। इसके अलावा ओवरऑल जो इंडिया का पॉलिटिक्स है उसमें भी उथल पुथल हो सकती है जुलाई अगस्त में स्पेशली। इसके अलावा अमित शाह जो है कि जो कि हमारे गृह मंत्री है और उनका मूलांकचार है, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि उनके लिए ये साल थोड़ा डिस्टर्बेंसेस लेके आ सकता है, तो उनके कुछ डिसीजन उन पे बैकफायर कर सकते हैं। तो उन्हें हफाजार्डली डिसीजन न लेते हुए थोड़ा सब्र से और थोड़ा सब सोच समझ के कोई डिसीजन लेने चाहिए, अदरवाइज वो उन पे बैकफायर कर सकते हैं या वो खुद किसी कंट्रोवर्सी में फंस सकते हैं या उन्हें कोई हेल्थ इशू या इंजरी हो सकता है। तो ये एक चीज़ रहेगी। महाराष्ट्र में अजित पवार के लिए भी सेम चीज़ें हैं कि उनके काम के मामले में अच्छा हो सकता है, बाकी वो अच्छा मेजर रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो भी किसी कंट्रोवर्सी में या इंजरी में या हेल्थ इशू में शिकार हो सकते हैं उस चीज़ के। ओवरऑल कंट्रोवर्सी से भरा ये साल है, जितना जल्दी निकले उतना अच्छा है। तो कुछ ना बढ़े तो ठीक है कि जितना अच्छे से हो जाए निकल जाए ये साल अच्छा है। लेकिन जुलाई अगस्त में नेचुरल कैलेमिटीज़ जो बोलेंगे हम कि कोई छोटा मोटा अर्थक्वेक आ गया या कोई बाढ़ आ गई या ऐसा कुछ भी होने की आशंका पूरी तरीके से है, तो जुलाई अगस्त हमारे लिए, इंडिया के लिए थोड़ा सा दिक्कतों भरा रह सकता है। कम से कम दिक्कतें हो तो ज़्यादा अच्छा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो ओवरऑल जो साख बन रही है इंडिया की वो तो बढ़ेगी, उसमें और अगले 2 साल तो इंडिया के लिए अच्छा है, बस ये साल हमें निकालना है शांति से। लेडीज़ के अगेंस्ट, लेडीज़ के सेफ्टी के लिए और लेडीज़ से रिलेटेड इश्यूज़ के लिए, रेप के लिए या जलाने वाली जो घटनाएं होती है उस चीज़ों के लिए कोई नया बिल या नया कानून पास हो सकता है, ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। अभी ये जो रिसेंटली एक घटना हुई हिंगन घाट शहर में जिसमें एक लड़की को जलाया गया, उस लड़की को जलाने के बाद भी चीज़ें फिर से गर्म हो गई, जो हमने डिस्कस किया था कि ये चीज़ें उठेगी और लोग उसके विद्रोह में खड़े होंगे, तो फिर से लोग एकजुट हुए और उसके विद्रोह में लोग खड़े हो गए। तो इसके वजह से कोई ना कोई कानून या कोई ना कोई बिल पास होने की पूरी पूरी आशंका है। और भी कुछ कानून होंगे जिसमें बदलाव होंगे जो जिसके वजह से थोड़ा सा बेटरमेंट आ सकता है कानून में और कुछ नियमों में। स्कैंडल्स जो है और स्टिंग ऑपरेशन जिसे हम कह सकते हैं, कुछ स्कैंडल्स और स्टिंग ऑपरेशन इस साल ज़रूर खुलेंगे। हमने अभी अभी देखा है कि एक बेटिंग वाला जो एक पुराना 99 में जो बेटिंग में जो इन्वॉल्व था, एक ऐसे पर्सन को अभी इंडिया ने पकड़ के लाया है। तो कई सारे राज खुल सकते हैं। ये ऑलरेडी ये 4 नंबर ऐसी चीज़ों का है कि जो चीज़ें स्कैंडल्स, कंट्रोवर्सीज और स्टिंग ऑपरेशन इन चीज़ों का भी कारक होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने मिल सकती हैं। अभी हम अगर बात करें रिश्तों की, रिश्तों के लिए ये साल अच्छा है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है? तो हमने जो कहा कि ये साल कंट्रोवर्सी का है, तो घर घर लेवल पे भी कंट्रोवर्सी बढ़ सकती है। जिन भी घर में मूलांक 4 वाले लोग हैं, उनके परिजनों से, उनके घर वालों से बहस हो सकती है। वो बहस को आप एंड तक ना लेके जाए, जल्दी स्टॉप कर दे। अगर आपकी बहस ज़्यादा हो रही है तो आप थोड़ा घर से बाहर चले जाए एक पर्सन और उसको वहीं रोक दे। वो उतना समय निकल जाता है तो मोस्टली चीज़ें होती नहीं है। तो आपको रिश्तों में दरारें इस साल बढ़ सकती है, डिवोर्स के चांसेस बढ़ सकते हैं, डिवोर्स के परसेंटेज बढ़ सकते हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से ये सलाह रहेंगी कि कोई भी कंट्रोवर्सी या विवाद को वहीं पे रोक दे, वहीं पे उसको बढ़ने ना दे। और स्पेशली 4, 13, 22, 31 को अगर आपके बीच में वाद विवाद हो रहा होगा, कैलेंडर पे आप राउंड करके रख लीजिए ये डेट्स पे, कि अगर ये डेट्स पे अगर आपके वाद विवाद हो रहे होंगे तो आप कोई एक पर्सन घर से थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाए, कुछ देर के बाद वापस आ जाए, तो शायद वो गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वो चीज़ें वहीं रुक जाएगी। थोड़ा इस साल की अच्छी बातों पे अगर ध्यान दिया जाए तो ये साल क्रिएटिव चीज़ों के लिए अच्छा है, क्रिएटिव पर्सन्स के लिए अच्छा है, इमेजिनेटिव पर्सन्स के लिए अच्छा है। जो यूनियन चीज़ें होती है, जो यूनियन लीडर्स होते हैं या यूनियन होती है, कोई छोटे मोटे जो मजदूर होते हैं या श्रमिक होते हैं, उनके लिए ये साल अच्छा है, उनकी कुछ चीज़ें या कुछ मांगे पूरी हो सकती है। उसके बाद ये साल फार्मेसी के लिए अच्छा है, टेक्निकल चीज़ों के लिए अच्छा है, उसमें कुछ नया इन्वेंशन और नई चीज़ें आ सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लोग ऐसे हैं जो एकदम से नीचे के तबके के लोग हैं, चाहे वो कास्ट में हो, पैसे में हो या इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, उनके लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं। 2020 में अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो बॉलीवुड के लिए मैंने कहा था कि ये साल उतना अच्छा नहीं रहेगा और जो छोटी और क्रिएटिव मूवीज़ है वो शायद अच्छा करेगी। लेकिन रिसेंटली तानाजी मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, भले ही वो बिग बजट मूवी थी लेकिन उन्होंने न्यूमरोलॉजी का यूज़ किया था। तानाजी का स्पेलिंग जो है वो उन्होंने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सेट करके लिया था, जिसके वजह से उन्हें अच्छे रिजल्ट मिले। नो डाउट मूवी अच्छी थी, लेकिन एक लक फैक्टर जो लगता है किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल होने के लिए, क्योंकि कई ऐसी मूवीज़ भी आती है जो काफ़ी अच्छी होती है लेकिन कमर्शियली उतना नहीं पैसा कमाती है,
और कई सारी ऐसी मूवीज़ होती है जो एवरेज भी होती है लेकिन कमर्शियली बहुत अच्छा कर जाती है, तो थोड़ा लक फैक्टर उन्हें भी लगता है, भले ही वो इतना बड़ा उनका सारा तामझाम हो, उनका सारा स्टोरी अलग, एक्टर्स, ये म्यूज़िक, सारी चीज़ें उसमें मायने रखती है, बट थोड़ा लक फैक्टर हर जगह थोड़ा सा तो लगता ही है। तो ओवरऑल बॉलीवुड के लिए ये साल उतना अच्छा नहीं है, थोड़ी उतनी हिट मूवीज़ शायद ना मिले, ओवरऑल उतना पब्लिक इस साल बॉलीवुड की तरफ या मूवीज़ देखने ना जाए। अभी अभी रिसेंटली एक महाराष्ट्र ने एक डिसीजन लिया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, कि 24 आवर्स मूवीज़ चलाएंगे, शायद उसके वजह से रेवेन्यू बढ़ जाए, लेकिन ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा डाउन रहेगा। अगले 2 सालों में फिर से फिर बूम हो जाएगा बॉलीवुड इंडस्ट्री, और बॉलीवुड से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एक वीडियो हम सेपरेट इस चीज़ पे भी बनाने वाले हैं कि बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर्स और बहुत सारे लोग स्ट्रगलिंग एक्टर्स रहते हैं, स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट रहते हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते रहते हैं, सिंगर हो, एक्टर्स हो, डायरेक्टर्स हो, प्रोड्यूसर हो, स्टोरी राइटर हो, लिरिक्स राइटर हो, ये सारे लोग कई सारी चीज़ें ट्राई करते हैं। उस पर हम एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं कि किन मूलांक वालों ने वो ट्राई छोड़ना नहीं चाहिए, और किन मूलांक वालों को सक्सेस मिल सकता है। ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जिन्हें उनका बैकग्राउंड ना होते हुए भी, उनका कोई गॉडफादर ना होते हुए भी जो बॉलीवुड में सक्सेस कर पाते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं। ऐसा हम एक सेपरेट वीडियो इस पे ज़रूर बनाएंगे, जिससे अगर आप स्ट्रगलिंग एक्टर हो या आपके कोई नोन है स्ट्रगलिंग एक्टर है, जिनसे उनकी मदद हो जाए, हमारा मोटो वही रहेगा। साथ में स्पेलिंग चेंज बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, अगर हम आपका स्पेलिंग चेंज अगर आपके फेवरेबल नंबर्स पे लाते हैं तो उसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट होता है। तो हमने देखा कि 2020 में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें घट सकती है, क्या क्या घटनाएं हो सकती है। ओवरऑल मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि जिनका मूलांक 4 है वो थोड़ा सा व्हीकल संभाल के चलाए, हेल्थ का ध्यान रखे और कंट्रोवर्सी से बच के रहे। जिनका भाग्यांक 4 है उनके लिए भी ये चीज़ें लागू हो जाएगी। इसके अलावा जिन गाड़ियों के नंबर 4 है उन्होंने भी ये गाड़ियाँ इस साल अगर हो सके तो कम से कम चलाए, कम से कम ड्राइव करो। मैं किसी को डराने का मेरा मोटो नहीं है, लेकिन मैंने आपको जो बताया, अभी रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, मेरे सामने हुए हैं, तो एक बार अगर वो चीज़ होती है तो वो इट मे बी ए कोइंसिडेंस। लेकिन ये चीज़ें मैं जब मैंने न्यूमरोलॉजी करना शुरू किया था, जब मैं प्रोफेशनली न्यूमरोलॉजी में स्टार्ट हो गया था, तब से देख रहा हूँ मैं कि 2011 में भी ये ऐसे इंसिडेंसेस काफ़ी हुए थे, और अभी 2020 में भी 2 महीने में मुझे ऐसे काफ़ी घटनाएं मुझे आसपास की देखने मिली। एक घटना तो मेरे खुद के घर की है। मेरी फैमिली एक गाड़ी में, एक कार में, एक हॉस्पिटल में जा रहे थे, और उस टाइम पे एक जोर का एक्सीडेंट होते होते बचा। थैंक गॉड कि कुछ हुआ नहीं लकीली। लेकिन वो जो टैक्सी इन्होंने की थी, उस टैक्सी का नंबर जब हम बाद में चेक किया तो वो 4 ही था। तो थैंक गॉड कि वो उतना सीरियस हुआ नहीं, उतना बड़ा हुआ नहीं। शायद आप लोगों की ब्लेसिंग्स है जो मेरे फैमिली के साथ रही, या फैमिली के काम आ गई, या फिर हमने जो रेमेडीज़ की होगी उसका शायद इम्पैक्ट हो। लेकिन ना, खतरा होता ही है। जो चीज़ें यूनिवर्स एक ऑटो मोड पे चलता है, खुद का एक उसका मोड होता है, उसका खुद का एक स्ट्रक्चर होता है। जब कोई चीज़ें उसको ज़्यादा लगती है तो वो उसको कंपनसेट करने के लिए उन चीज़ों को कम कर देता है। जब यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि गर्मी ज़्यादा हो रही है तब वो बारिश आएगा, बारिश ज़्यादा हो गई तो गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट से वो उसका वेदर उसका वैसे चेंज हो जाएगा। तो यूनिवर्स खुद को एक ऑटो मोड में मेंटेन करता है। तो ये जैसे वायरसेस आते हैं, एपिडेमिक्स आते हैं, या अर्थक्वेक्स आते हैं, तो अल्टीमेटली वो खुद को, जब उसका कोई चीज़ बढ़ जाती है तो उसको मेंटेन करने के लिए वो ये सारी चीज़ें, निगेटिव चीज़ें भी हो जाती है। तो यूनिवर्स का एक ऑटो मोड होता है जिसे हम न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। तो मेरा मानना ये है, मैं पिछले वीडियो में भी हम कह चुके हैं, मूलांक 5 के वीडियो में शायद वो अपलोड होगा अभी जल्द ही। उसमें मैंने कहा है कि न्यूमरोलॉजी या इन चीज़ों का उपयोग जो है वो स्मार्टली करिए, ब्लाइंडली मत करिए। नो डाउट कि आप एकदम ब्लाइंडली मत उसको फॉलो करिए, लेकिन प्लानिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास ऑप्शन है। जब आप उसको अवॉइड कर सकते तो अवॉइड कर दे, जब आप अवॉइड नहीं कर सकते तो ठीक है, फिर सोचिए भी मत, फिर जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन सोचिए भी मत। लेकिन स्मार्टली आप इन चीज़ों का यूज़ करिए, तो आपको लाइफ में स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाने में आपको मदद होगी, आपकी लाइफ स्मूथ करने में आपको मदद होगी। अभी नेक्स्ट वीडियो लेके हम जल्दी हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें तथा लाइक और शेयर भी करें।